दोस्तों भारत के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नया रिपोर्ट आया है आईडीबीआई कैपिटल के द्वारा, जो क्लियरली कहता है कि जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब है जो अब तक चाइना के पास है, ये जल्द ही भारत के पास आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस 8 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग में भारत यूएस और चाइना दोनों को पछाड़ने वाला है और भारत बनेगा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत अब हर 1.5 वर्ष में $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में ऐड करेगा। आप देख सकते हैं ये न्यूज काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। इंडिया 2032 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी दुनिया के बन जाएंगे। अब दोस्तों ये जो नंबर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इसको समझें। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो भारत 1990 तक आते आते राउंड अबाउट 300 बिलियन की इकोनॉमी हुआ करता था। तो वहां से आप देखिए 1947 में जहां से हमने ये कहानी पूरी शुरू की, उससे 63 साल लगे, 63 ईयर्स लग गए। 2010 आते आते हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। दोस्तों 63 ईयर्स और अगला 1 ट्रिलियन ऐड करने में हमें बस और बस 7 साल लगे। 2017 में हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अगला 1 ट्रिलियन हमने बस और बस 3 सालों में ऐड किया। 2020 में हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए। दोस्तों उसके बाद हम और तेजी से ग्रो करते, लेकिन कोविड आ गया जिस वजह से हमारी ग्रोथ थोड़ी रुक गई थी। लेकिन अब वापस से जो ग्रोथ है, जो मोमेंटम है, वो हमने पिक कर लिया है और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2032 तक बन जाएंगे। हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी में हम ऐड करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको कहीं ना कहीं भारत ने इग्नोर कर दिया था। कुछ महानतम इकोनॉमिस्ट भी थे, वो भी कहते थे कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ सकता, सर्विसेज पर ही फोकस करे। लेकिन इस रिपोर्ट का क्लियर कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ही वो चीज है जो भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हर जो टोटल हम जीडीपी ऐड करेंगे उसमें 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आएगा और वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी आने वाले दिनों में होगा हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर। ये बताता है दोस्तों काफी कुछ, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसके विपरीत भी चीजें हो जाती हैं। क्या हो रहा है आइए जरा देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 रुपए में। दोस्तों ये ऑफर खत्म हो जाएगा 25 सितंबर को, ये ऑफर खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन मिलेगा। अगर आप मार्केट में देखें तो इस कीमत पे आपको केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है। इसमें आपको हम सब कुछ दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, इवैल्यूएशन भी हो रहा है। पढ़ा भी दोस्तों हम भारत के दिग्गजों से रहे हैं, इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए हम आखिरी बैच लाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी बैच 25 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 2026, 2027, 2028 के बैचेस आएंगे। 2025 के लिए कोई बैच नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका टाइमली एग्जाम के पहले सिलेबस कवर हो जाए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे जुड़ जाएं। नीचे लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, क्योंकि ये ऑफर चला जाएगा, ये बैच खत्म हो जाएगा। बाद में वापस 2025 के लिए बैचेस नहीं आएंगे। निश्चिंत होकर कोड यूज करें KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप ये रिपोर्ट देखें तो ये आईडीबीआई कैपिटल के द्वारा आया है, जिसके अनुसार भारत हर 1.5 साल में $1 ट्रिलियन ऐड करने वाला है और इसके साथ इंडिया आने वाले बस 6 सालों में 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन के उभरेगा। अब आईडीबीआई के इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत का जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आने वाला है। वही सेक्टर जिसको कई लोगों ने इग्नोर कर दिया था और कह दिया था दुनिया में दूसरे चाइना की जगह नहीं है। लेकिन चाइना भी बूढ़ा होगा, चाइना को भी कोई रिप्लेस करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक में हमारा जो $4 ट्रिलियन जीडीपी पहुंचने का जो टारगेट था वो डिले होके 2024 हो गया। लेकिन अब सारा डिले पीछे छूट चुका है। आगे आने वाले दिनों में बस और बस रैपिड ग्रोथ आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे इस रिपोर्ट की बात करें तो उनका कहना है कि इंडिया का जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आने वाला है, क्योंकि जो एडिशनल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारे जीडीपी पर हो रहा है, जो नया पैसा बन रहा है, उसमें 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही बन रहा है।
मेक इन इंडिया और उससे एसोसिएटेड जितने भी हमारे स्कीम्स आ रहे हैं, फिर वो पीएलआई स्कीम हो अलग अलग सेक्टर्स के, वो सभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो वो कई फैक्टर्स से ग्रो हो रहा है। पहला तो क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड भी भारत में बढ़ रहा है, हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है जिस वजह से डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो गई है। आपको मालूम ही है किस प्रकार से कोविड के दौरान चाइना ने काफी अपने कुछ जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स थे उन पे बैन लगाया, पूरी की पूरी सप्लाई चेन उसने झकझोर दी। उसके बाद जो ग्लोबल एमएनसीज हैं उनका भरोसा चाइना से उठ गया और वो तेजी से भारत की ओर आ रहे हैं। ये भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण है कि हम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऐसा बना रखें जिसके द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो हमने जो इंश्योर किया है कि चाइना से नॉन एसेंशियल आइटम्स एक्सपोर्ट ना हो, बाकी देशों से भी ना हो, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जिस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। भारत में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही बढ़ रहा है। इसके सिवा भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसी है कि लेबर के जो वेज रेट्स हैं वो भी कम है। इसके सिवा आप देखें तो इंडिया तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। दोस्तों ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल इकोनॉमीज हैं जिनका लोहा दुनिया मानती है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, इंडिया इन सब को ओवरटेक करने वाला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। दोस्तों इसके पीछे कारण बड़ा सरल है, हमने बिजनेस क्लाइमेट ऐसा बनाया है कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भारत में आए, निवेश करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। भारत में इस प्रकार के हमने पॉलिसीज बनाए हैं जो इन सब को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों यहां पे रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया जब मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। आप अगर देखें तो भारत का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था टोटल 61 बिलियन हुआ करता था 2000 में, ईयर 2000 में, मैन्युफैक्चरिंग भी यानी मर्चेंडाइज भी और साथ साथ सर्विसेज भी। ये 2024 में बढ़ के 776.7 बिलियन हुआ है, लेकिन 2030 तक ये 2 ट्रिलियन होगा। आप अगर देखें तो 25% ऑफ द जीडीपी हमारे एक्सपोर्ट से ही आएगी। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भारत तेजी से बन रहा है और 2032 तक कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। हालांकि और भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 2030 तक भारत कुछ 8 ट्रिलियन पे पहुंचेगा, तो कह रहे हैं 9 ट्रिलियन पे पहुंचेगा। तो उस प्रकार से अन्य रिपोर्ट्स भी आने शुरू हो गए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं जो कि इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर कंटेक्स्ट जानना है तो बहुत जरूरी है, याद रखिए 1.5 साल में $1 ट्रिलियन हम जीडीपी में ऐड करने वाले हैं। नीति आयोग के भी जो हेड है उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि इंडिया वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। 2025 वो साल होगा जो अब तक हमने जो मेहनत किया है वो सब रंग लाना शुरू होगा। जो कर्व होता है ना जहां पे अचानक से ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता है, 2025 भारत के लिए वही साल होगा। 2025 के बाद भारत को रोकना आसान नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और इस सवाल का जवाब जरूर देते जाएं। दोस्तों प्रीलिम्स का ये सवाल है, 2015 में आया था। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का हमारा इंडेक्स है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ए कोल प्रोडक्शन, बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, डी स्टील प्रोडक्शन। क्या है आंसर? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों जरूरी अनाउंसमेंट, 24,999 में यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। ये अनबिलीवेबल प्राइस है, लेकिन 25 सितंबर तक है। जल्दी से जाएं, नीचे लिंक है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें क्योंकि इस कीमत पे इस वक्त आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव भी देखें, रिकॉर्डेड देखें, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, यानी कॉपी चेक होके आपको मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है। दोस्तों अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आखिरी बैच, जी हाँ आखिरी बैच है, इसके बाद 2026 2027 के लिए बैच आएगा। तो आप चाहते हैं 2025 के एग्जाम के पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो निश्चिंत होकर जुड़ जाए, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आप एक बार अगर हमसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप लिबर्टी में कीजिए, पाथवे में कीजिए, आरंभ में कीजिए, जो बैच आपको देखना है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2026 के लिए भी हमारे अन्य बैचेस आ रहे हैं, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों, एक बार आपने ले लिया तो आपकी सारी नीड फुलफिल होती हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके सिवा
करंट अफेयर्स को लेके आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मेरा कोर्स आ गया है जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, बस हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए, निश्चिंत हो जाएंगे। नीचे लिंक है, एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों हमारे लिए ऑप्शनल बैचेस भी हमने स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं 23 सितंबर से नए बैचेस हैं सोशियोलॉजी के और हिस्ट्री के जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जरूर जुड़ जाएं। बाकी अनअकैडमी एश्योर आपके डिमांड पे हम वापस ले आए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद आपको यदि मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन हम देंगे। KC10 कोड यूज करें, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।